क्रोध एक ऐसा इमोशन है ना, शायद इंसानियत का सबसे डरावना भाव। एक ऐसी एनर्जी जिससे हम सब डरते हैं, जिसे दबाने की ही कोशिश करते हैं। पर एक सवाल है, क्या हर तरह का गुस्सा विनाशकारी ही होता है? और बस यही सवाल आज की हमारी इस चर्चा का केंद्र है। आज हम मिलकर उस सोच को, उस धारणा को चैलेंज करेंगे जो गुस्से को सिर्फ और सिर्फ एक नेगेटिव फोर्स मानती है। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। ये एक ऐसा रहस्य है जो तब सामने आता है जब अन्याय अपनी सारी हदें पार कर जाता है और धर्म की रक्षा करना सबसे जरूरी हो जाता है। इसी को कहते हैं धर्मयुक्त अग्नि, मतलब धर्म की आग। ये वो गुस्सा है जो ईगो से नहीं बल्कि अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य से पैदा होता है। और इसी आग का जो साकार रूप है वो है क्रोध भैरव। भगवान शिव का वो फॉर्म जो हमें ये सिखाता है कि गुस्सा भी एक साधना, एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बन सकता है। कमाल है ना? तो सवाल उठता है कि इस इतने शक्तिशाली स्वरूप का जन्म आखिर हुआ कैसे? इसकी कहानी हमें एक ऐसे दौर में ले जाती है जब कॉस्मिक बैलेंस यानी ब्रह्मांड का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका था। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा समय था जब असुरों का आतंक अपने चरम पर था। वो पवित्र यज्ञों को अपवित्र कर रहे थे, ऋषियों की तपस्या में खलल डाल रहे थे। मतलब पूरी कॉस्मिक ऑर्डर में, पूरी व्यवस्था में एक तरह की उथल-पुथल मची हुई थी। अब इस विनाश को देखकर सारे देवता परेशान हो गए और उन्होंने ध्यान में लीन भगवान शिव से गुहार लगाई। उनकी बस एक ही प्रार्थना थी, हे प्रभु, धर्म की रक्षा कीजिए। और फिर जब अन्याय और अधर्म अपनी सारी हदें पार कर गया, मतलब जब उसे सहना नामुमकिन हो गया, तब जाकर ध्यान में बैठे शिव की भ्रुकुटियां तन गईं और उनके तीसरे नेत्र से आग की एक भयंकर ज्वाला निकली। और ठीक उसी दिव्य ज्वाला से क्रोध भैरव प्रकट हुए। उनका स्वरूप ही उनकी पावर का सबूत था। सोचिए, लाल आग जैसा तेज, आंखों में जैसे बिजली कौंध रही हो और पूरे शरीर से आग की लपटें निकल रही थीं। पर देखिए, ये कहानी सिर्फ उनके जन्म की नहीं है। क्रोध भैरव का हर सिंबल, हर प्रतीक एक बहुत गहरा स्पिरिचुअल मीनिंग रखता है। तो आइए अब उनके स्वरूप के पीछे जो मैसेज छिपा है उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ ना, दो तरह के गुस्से के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक गुस्सा वो है जो हमारी ईगो से पैदा होता है और हमें नीचे की ओर खींचता है, और दूसरा है धर्मयुक्त क्रोध, जो ड्यूटी की भावना से जागता है और हमारी कॉन्शियसनेस को, हमारी चेतना को एलिवेट करता है, हमें प्यूरिफाई करता है। उनके जो सिंबल्स हैं वो इसी बात को और भी क्लियर करते हैं। देखिए, उनके हाथ में जो त्रिशूल है वो अहंकार, अज्ञान और डर, इन तीनों का नाश करता है। उनका वाहन गरुड़ है जो हमें एक हायर पर्सपेक्टिव, एक ऊंचा नजरिया रखने की प्रेरणा देता है कि छोटी छोटी बातों से ऊपर उठो। और हाँ, उनके हाथ में जो आग का पात्र है वो डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं है, बल्कि इम्प्योरिटीज को जलाने के लिए है, आत्मा को शुद्ध करने के लिए। तो मतलब जो की टेकअवे ये है कि क्रोध भैरव का गुस्सा कोई डिस्ट्रक्टिव फोर्स नहीं है, बल्कि ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है, एक ऐसी एनर्जी जो किसी को गिराने के लिए नहीं बल्कि स्पिरिचुअली ऊपर उठाने के लिए है। तो ये तो हो गई पौराणिक कहानी और उसके सिंबल्स की बात, पर इसका हमारी आज की लाइफ में, हमारी इनर वर्ल्ड में क्या रेलेवेंस है? चलिए अब ये देखते हैं कि इस नॉलेज को हम प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पिरिचुअली देखें तो क्रोध भैरव का कनेक्शन मणिपुर चक्र से माना जाता है। ये जो चक्र है ये हमारी नाभि के पास होता है और हमारी विल पावर, सेल्फ एस्टीम और पर्सनल पावर का सेंटर माना जाता है। होता क्या है कि जब ये एनर्जी सेंटर इम्बैलेंस्ड होता है तो हमारा गुस्सा डिस्ट्रक्टिव बन जाता है। वो हमें भी नुकसान पहुंचाता है और दूसरों को भी। लेकिन जब यही चक्कर बैलेंस्ड होता है तो वही गुस्से वाली एनर्जी हमारी स्ट्रेंथ बन जाती है, हमारा दृढ़ संकल्प बन जाती है। तो यहाँ सबसे बड़ी सीख ये है कि हमें अपने गुस्से को सप्रेस नहीं करना है, उसे खत्म नहीं करना है, बल्कि उसे मास्टर करना है, उसे चैनलाइज करना है, उसे एक सही डायरेक्शन देनी है ताकि वो एक हथियार न बनकर हमारी ताकत बने। और ये ना एक बहुत सिंपल प्रोसेस से किया जा सकता है। जब भी अंदर गुस्से की आग जले तो पहला स्टेप है रुकें, इमीडिएटली रिएक्ट मत करें। दूसरा स्टेप, एक गहरी सांस लें, इससे आपको कंट्रोल वापस पाने में मदद मिलेगी। और तीसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, उस फायरी एनर्जी को एक पॉजिटिव रिजॉल्व, एक संकल्प में बदल दें। मतलब गुस्से को हथियार नहीं, अपनी कमिटमेंट बना लें।
आखिर में क्रोध भैरव का यही सबसे बड़ा संदेश है। वो हमें याद दिलाते हैं कि जब गुस्से का मकसद धर्म की रक्षा करना हो, सच को स्थापित करना हो या अन्याय के खिलाफ खड़ा होना हो, तो वो गुस्सा पाप नहीं बल्कि एक पवित्र कर्तव्य बन जाता है। तो अगली बार जब भी अंदर वो आग महसूस हो, तो खुद से ये सवाल जरूर पूछना, ये ज्वाला विनाश करेगी या कुछ नया बनाएगी।